फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड आपको पता है कि डिविडेंड के मामले में बादशाह है और इसने एक बार फिर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब Q4 रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी देने वाली है और डिविडेंड किस प्रकार से देती है ये आपसे छुपा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देती है। सो उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी ने एक लेटर जारी किया है, उस लेटर के माध्यम से बताया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही 2 वीक के बाद ये वीडियो आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक साई बिना वजह के वीडियो लेके नहीं आता है, कुछ खास होता है तभी वीडियो लेके आता है। हमने टारगेट की बात की थी, टारगेट ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन आप देखेंगे तो स्टॉक 0.60% की तेजी में है और इसी को आप 5 दिन में देखेंगे तो 3.36% की तेजी में है और 1 महीने में लगभग 6% का रिटर्न है और इसी को आप केवल 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 45% का शानदार रिटर्न है। इसी स्टॉक को आप 1 साल में देख लीजिए तो 96.40% का रिटर्न कोल इंडिया लिमिटेड में बहुत ज़्यादा होता है। इसे आप कम में मत आंकिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप रेट देखिए। अगर एक स्टॉक आपके पास होगा और 1 साल आपकी होल्डिंग हो गई होगी उसमें, तो आपके एक स्टॉक के अंदर में 223 रुपया 40 पैसा प्लस हो गया है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दे दिया है। और इस स्टॉक को हम आज से नहीं 2 साल पहले से कवर कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें हमने कितना रिटर्न बनाया होगा। चलिए मैं नए लोगों को वीडियो सेक्शन में दिखा देता हूँ कि हमने इसे कितने दिन पहले से कवर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो सेक्शन आपके सामने में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक को हम 2 साल पहले से कवर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप जितना ऊपर जाएंगे आपको केवल कोल इंडिया लिमिटेड का वीडियो मिलेगा और इसमें हमने बहुत अच्छा डिविडेंड भी लिया है और बहुत अच्छा रिटर्न भी लिया है। और लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, आज से 2 वीक पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमने चार्ट पैटर्न के ऊपर में बताया था। लेकिन पता नहीं आप लोगों को वीडियो कौन सा पसंद है जो आपको ये बता दे कि 5 रुपये का शेयर 500 रुपये जाएगा, 5000 जाएगा। आप लोग वही वीडियो देखेंगे, प्राइस एक्शन को तो देखेंगे नहीं, लेवल समझेंगे नहीं। तो नहीं देखना है तो यूट्यूब के ऊपर में वीडियो की कमी नहीं है, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल के ऊपर में आपको लॉजिक मिलेगा। बिना लॉजिक के हम कोई बात नहीं करते हैं, बिना लॉजिक के कोई भी टारगेट हम आपको नहीं बताते हैं, बिना लॉजिक के हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि स्टॉक ने पहले कब कब और कितना डिविडेंड दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली कोल इंडिया का डिविडेंड हिस्ट्री आपके सामने में है, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले कोल इंडिया का डिविडेंड आप देखेंगे तो कोल इंडिया ने 18 जनवरी 2023 को एक डिविडेंड दिया था जो 5 रुपये 25 पैसे का था। 8 मई 2023 को एक डिविडेंड दिया था जो 4 रुपये का था और 18 अक्टूबर 2023 को एक डिविडेंड दिया था जो 15 रुपये 25 पैसे का था। मतलब केवल 2023 के अंदर में 3 डिविडेंड इसने ऑलरेडी दे दिया है और 2024 में 30 जनवरी 2024 को एक डिविडेंड दिया था जो कि 5 रुपये 25 पैसे का था। मतलब कि बहुत शानदार डिविडेंड, हर साल में कम से कम 2 डिविडेंड तो कोल इंडिया आपको दे ही देता है। मतलब अगर आप टॉप डिविडेंड स्टॉक ढूंढेंगे ना तो कोल इंडिया आपको उसमें से मिल जाएगा। सो अब चलिए हम चलते हैं लेटर के ऊपर में। लेटर में फटाफट देख लेते हैं लेटर में क्या कहा गया है, क्योंकि चार्ट पैटर्न हमारा इंतजार कर रहा है। चार्ट पैटर्न ही हमें बताएगा कि आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 17/4/2024 को कंपनी ने लेटर जारी किया था और नोटिस में बिल्कुल मीटिंग की बात की गई है कि इसका मीटिंग कब होने वाला है, लेकिन उसी के साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। यहाँ पर देख लीजिए 2 मई 2024, मतलब कि 2 मई 2024 को कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करेगी, मतलब Q4 का रिजल्ट, और उसी में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होगा। तो 2 मई 2024 याद रखिएगा, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड फंडामेंटली कितना मजबूत है वो तो सबको पता है। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर में और सेक्टर के ऊपर में हम कोई भी डाउट नहीं कर सकते। डिविडेंड जिस हिसाब से देती है तो डिविडेंड का बादशाह कहा ही जाता है और इसीलिए ये स्टॉक मेरे लिए फेवरेट है। सो चलिए यहाँ से सीधे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और वहाँ से समझते हैं कि अब स्टॉक में आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन आ सकता है और उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली कोल इंडिया लिमिटेड का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है
और यहाँ पर जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, जो मार्किंग आपको दिखाई दे रही है, ये सारा मार्किंग हमने बहुत पहले से किया हुआ है और इसे कवर करते हुए आ रहे हैं। जब से स्टॉक ने यहाँ से उठना शुरू किया था तब से हमने कवर किया है और ब्लू कलर के लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क किया था और ट्रेंड के अंदर में ही स्टॉक चल रहा है। अभी भी स्टॉक ट्रेंड के अंदर ही है, ट्रेंड के बाहर नहीं हुआ है, इसीलिए हम बिना लॉजिक के कोई बात करते ही नहीं हैं। अब ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये दो जो ब्लू कलर की लाइनें हैं, इस लाइन के अंदर में स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेता है, यहीं रेसिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, यहाँ पर ब्रेकआउट देता है जो कि ब्रेकआउट फॉल्स होता है। यहाँ पर रिटेस्टमेंट भी हुआ था लेकिन यहाँ पर ऑपरेटरों ने गेम कर दिया है। तो ऑपरेटर के गेम से बचने का सिंपल तरीका है, पेशेंस बना के रखिए क्योंकि कंपनी अच्छी है और कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। सो फाइनली आप देखेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होने की वजह से स्टॉक फिर से आ गया हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में और इस सपोर्ट के ऊपर में भी हमने बात किया हुआ था। सपोर्ट के ऊपर में अगर आप बात करेंगे तो 415 रुपये पे स्टॉक चल रहा था और आज के टाइम में 455 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है। मतलब सपोर्ट के ऊपर भी अगर आप पकड़ के चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये हमने बहुत पहले ही आपको बताया हुआ है। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने वीडियो वो वाला नहीं देखा है जिसमें 2 लाइन स्ट्रेटजी है, 2 लाइनों का कमाल हमने बताया हुआ है वीडियो के अंदर में, वो वीडियो जाकर पक्का देख लीजिएगा, ये आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि स्टॉक जब सपोर्ट पे आया उसके बाद एक रेंज में फंस गया। एक रेंज में फंसने के बाद यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और जहाँ तक मेरा मानना है कि केवल ये क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट निकलेगा और अच्छा रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक तूफान बन जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे ट्रेंड लाइन पहले देख चुके हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक का जो टारगेट आने वाला है वो समथिंग 500 रुपये 510 के आसपास भी आ सकता है, मतलब इससे ज़्यादा टारगेट दिखा सकता है। नॉर्मली टाइम में हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखते हैं तो भी 516 और 20 रुपये का टारगेट हमें मिल सकता है। तो यहाँ से अगर हम मूवमेंट की बात करें कि स्टॉक में अब क्या मूवमेंट हो सकती है तो फाइनली आप यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रेंड लाइन है ब्लू कलर की लाइन, ये अभी भी स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप सपोर्ट के ऊपर में एक दोजी कैंडल देखेंगे, उसके बाद एक कंफर्मेशन देखेंगे और उसके बाद स्टॉक कहाँ पहुँच गया है। यहाँ पर आज के दिन अच्छा मूवमेंट मिला था लेकिन बाद में रिजेक्शन मिल गया क्योंकि 464 रुपये 70 पैसे का एक रसिस्टेंस है और वो रसिस्टेंस कहाँ से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हर लॉजिक मैं आपको अपने वीडियो में बताता हूँ तो ये भी आपको बताऊँगा रसिस्टेंस मिल कहाँ से रहा है। ये देखिए यहाँ से एक रेसिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ से एक रेसिस्टेंस मिल रहा है, इस वजह से स्टॉक को यहाँ से रिजेक्शन मिला है। लेकिन जिस दिन इस लेवल को तोड़ेगा उस दिन आपको 486 रुपये 30 पैसे पे नजर आ जाएगा और बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। अब इतना ही नहीं, ये 500 रुपये के लेवल को भी तोड़ के बाहर निकलेगा ये मुझे लगता है। अब यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखें, मतलब कि अगर हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप RSI को देखिए, RSI अभी भी 58 का है, ठीक ठाक कह सकते हैं। वॉल्यूम में ब्रेकआउट तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम ठीक ठाक है। मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक इतना दिन से कंसोलिडेट कर रहा है जिसकी वजह से ये वीकनेस आ रही है। लेकिन जिस दिन एक बड़ा कैंडल बनेगा उस दिन यहाँ पर इन दोनों लाइनों का ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब कि मूविंग एवरेज 20 डेज और 50 डेज का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब ब्रेकआउट होने के बाद आपको भी पता है कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉस बनेगा और गोल्डन क्रॉस मतलब कि बुलिश सिग्नल देता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी इसलिए आपको बताना जरूरी था। आशा है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको स्टॉक साई के चैनल पर मिलते रहेंगे। आपके हिसाब से कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें क्योंकि हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का अगर बच जाता है तो वो टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता है। सो फ्रेंड्स फिर से याद दिला देता हूं, जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।